हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारा यूट्यूब चैनल मैथ क्लास जंक्शन में। आज की क्लास में पार्ट 2 4.4 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 3 बताने जा रहे हैं, जिसमें है पहला, क्या ऐसी आम की बगिया बनाना संभव है जिसकी लंबाई चौड़ाई से दोगुनी हो और उसका क्षेत्रफल 800 मीटर स्क्वायर हो? यदि है तो लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करें। तो मान लेते हैं पहले, माना बगिया की चौड़ाई बराबर x, लंबाई क्या हो जाएगा 2x, क्योंकि जो बोला गया है कि लंबाई जो है इसकी चौड़ाई से दुगुनी है, मतलब 2x हो जाएगा प्रश्न से। अब क्या दिया है यहाँ, उसका क्षेत्रफल, किसका क्षेत्रफल, बगिया का क्षेत्रफल दिया है 800 मीटर। क्षेत्रफल क्या होता है, आयत का क्षेत्रफल जो होता है L इंटू बी बराबर 800 हो जाएगा। L का मान कितना है 2x है, B का मान x है, बराबर 800 हो जाएगा। 2x और x को गुना करेंगे 2x स्क्वायर हो जाएगा, बराबर 800 हो जाएगा। एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा 800/2, यहाँ गुना में इधर ले आएंगे तो भागा में होगा तो 400 होगा। एक्स स्क्वायर स्क्वायर को उधर ले जाएंगे तो रूट अंडर होगा, एक्स बराबर 20 गुना 20, 20 गुना 20 400 होता है, तो एक्स बराबर कितना आ गया 20 मीटर। तो चौड़ाई हो गया, बगिया का चौड़ाई 20 मीटर हो गया, और लंबाई कितना हो जाएगा, लंबाई 2x है, 2 गुना 20 यानी कि 40 मीटर। यही हमारा आंसर है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 में है, क्या निम्न स्थिति संभव है? यदि है तो उनकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। दो मित्रों की आयु का योग, दो मित्र है जिसका आयु का योग है 20 वर्ष है, और 4 वर्ष पूर्व उनकी आयु जो है का गुणनफल 48 था। तो दो दो मित्रों की आयु है, तो पहला मित्र की आयु मान लेते हैं, x मान लेते हैं, और दूसरा मित्र का आयु क्या हो जाएगा, दो मित्र के आयु का योग जो है 20 वर्ष है, तो 20 माइनस x हो जाएगा। फिर क्या दिया है 4 वर्ष पूर्व, पहला मित्र की आयु कितना हो जाएगा x माइनस 4, फिर 4 वर्ष पूर्व दूसरा मित्र की आयु हो जाएगा 20 माइनस x माइनस 4, यानी कि 20 में 4 गया 16 माइनस x वर्ष हो जाएगा। तो प्रश्न से यहाँ क्या हो जाएगा, गुणनफल कितना था 48 था 4 वर्ष पूर्व, मतलब x माइनस 4 इंटू 16 माइनस x बराबर 48। अब यहाँ करेंगे x इंटू 16 माइनस एक्स माइनस 4 इंटू 16 माइनस एक्स बराबर 48 हो जाएगा। x और 16 को गुना करेंगे 16x हो जाएगा, x और x को गुना करेंगे एक्स स्क्वायर होगा, माइनस में 16 और 4 को गुना करेंगे माइनस 48 हो जाएगा, 4 और x को गुना करेंगे तो प्लस 4x हो जाएगा, बराबर 48। 16x और 4x 20x माइनस 48 हो जाएगा, बराबर 48। सॉरी 16 चौक 64 होता है,
अब बराबर के उधर ले जाएंगे तो प्लस, माइनस है तो प्लस में हो जाएगा, माइनस जो है तो प्लस में हो जाएगा, प्लस 48 प्लस 64 बराबर 0। एक्स स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 20x प्लस 8 4 12 112 हो जाएगा बराबर 0। अब यहाँ a बराबर 1 हो जाएगा, b बराबर 20 हो जाएगा और c बराबर क्या हो जाएगा 112 हो जाएगा। तो d का फॉर्मूला से निकालेंगे b स्क्वायर माइनस 4ac। अब यहाँ देखेंगे इसका अस्तित्व है कि नहीं। b का मान हो जाएगा b इसका स्क्वायर 4 इंटू 1 इंटू 112, 20 20 हम 400 हो जाएगा माइनस 4 दूनी 8, 4 एका 4, 4 एका 4, तो माइनस 48 आ रहा है जो कि 0 से कम है। तो दिए गए समीकरण का अस्तित्व नहीं है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 5, जो कि इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 5 में है, क्या परिमाप 80 मीटर तथा क्षेत्रफल 400 मीटर स्क्वायर का एक पार्क का बनाना संभव है? यदि है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करना है। माना पार्क की लंबाई x मान लेते हैं, चौड़ाई y मान लेते हैं। प्रश्न से यहाँ पे क्या दिया है, परिमाप कितना दिया है 80 मीटर। परिमाप क्या होता है, परिमाप का सूत्र होता है 2 इंटू एल प्लस बी बराबर 80। एल का मान कितना है x और b का मान y बराबर 80 हो जाएगा। तो x प्लस वाई बराबर क्या हो जाएगा 80/2 यानी कि 40। x प्लस वाई का मान हो जाएगा 40। x बराबर क्या हो जाएगा 40 माइनस वाई, इसको समीकरण 1 मान लेते हैं। पुनः क्या दिया है, क्षेत्रफल दिया है। क्षेत्रफल बराबर 400 मीटर स्क्वायर। क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है L इंटू बी बराबर 400। L का मान क्या है x है और b का मान y बराबर 400। x का मान हम लोग 40 माइनस वाई बिठा देते हैं, गुना y बराबर 400। ये कहाँ से लिए, समीकरण 1 से। 40 और y को गुना करेंगे 40y और माइनस वाई स्क्वायर बराबर 400 हो जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा, इसको उधर ले जाएंगे, बराबर के उधर ले जाएंगे तो माइनस वाला प्लस हो जाएगा, तो वाई स्क्वायर प्लस में हो जाएगा, ये ला माइनस में हो जाएगा। 40y प्लस 400 बराबर 0। अब इसको गुणनखंड विधि से हल करते हैं। वाई स्क्वायर, अब इस 400 और वाई स्क्वायर का गुणन को गुना करेंगे तो कितना होगा 400। अब 400 को इस तरह तोड़ेंगे कि जोड़ने या घटाने से 40 वाई होना चाहिए और गुना करने पर 400 होना चाहिए। तो 20 वाई और 20 वाई, 20 और 20 को गुना करेंगे 400 होगा, और 20 वाई और 20 वाई को जोड़ेंगे तो 40 वाई होगा। तो यानी कि 20 वाई माइनस 20 वाई 400 बराबर 0। अब इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, वाई कॉमन आ रहा है, वाई बचा माइनस 20। यहाँ भी 20 कॉमन आ रहा है तो y माइनस 20। ये 20 और y को गुना करेंगे तो माइनस 20 वाई होगा, माइनस 20 और माइनस 20 को गुना करेंगे तो प्लस 400 आएगा। तो यहाँ कॉमन क्या आ रहा है, y माइनस 20, वाई माइनस 20 बराबर 0। तो यहाँ पे देख क्या रहे हैं, y माइनस 20 बराबर 0, तो y बराबर क्या हो जाएगा 20। तो y का मान हमारे यहाँ निकल गया।
अब x का मान निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, y का मान समीकरण 1 में रखने पर x बराबर 40 माइनस वाई हो जाएगा। तो 40 में से 20 घटा देंगे तो 20। तो x का मान मतलब लंबाई मेरा निकल गया, लंबाई कितना हो गया 20 मीटर और चौड़ाई भी 20 मीटर। ये हमारा आंसर है। तो 4.4 का हमने कंप्लीट कर लिए हैं। तो आज की क्लास में बस इतना ही। थैंक यू दोस्तों।